दुनिया के सबसे खतरनाक जेल जो समंदर के बीचों बीच मौजूद हैं। दोस्तों, ये वो जेलें हैं जिन्हें एक समय इंसानों का नरक कहा जाता था, क्योंकि यहां से भागने की जितनी कोशिश की जाती थी, मौत उतनी ही करीब आती जाती थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने इंसान को सीधे नरक में फेंक दिया हो। इन जेलों में जो लोग कैद हुए, शायद उन्हें मरने के बाद नरक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो जिंदा रहते ही नरक का स्वाद चख चुके थे। आज भले ही इन जगहों को देखकर कोई कहे कि कितनी सुंदर लोकेशन है, लेकिन उस दौर में यही सुंदरता एक डरावना जाल थी जो इंसानों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, जानते हैं उन खतरनाक समुद्री जेलों के बारे में? नंबर 4 अल्फाज आइलैंड प्रिजन समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जो कभी दिखाई नहीं देती। ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित एक पूर्व संघीय जेल है। ये जेल दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जेल में से एक है। 1934 में इस जेल की स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले इसे एक मिलिट्री कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां सैनिकों को तैनात किया जाता था। बाद में इसे जेल में बदल दिया गया, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा गया। ये जेल समुद्र के बीच होने की वजह से अपने आप में एक प्रकार का पुराना किला थी, जहां कभी किसी का भागना नामुमकिन था। अल्फाज की छतरी से लगातार समुद्र दिखाई देता था, और इस जेल के आगे बर्फीली हवाओं के साथ तेज लहरों का समुद्र खड़ा रहता था। समुद्र के साथ ये जेल और भी खतरनाक लगता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को बंद किया गया था। इस जेल का एक अलग ही कहानी थी। 1962 में 3 क्रिमिनल्स फ्रैंक मॉरिस और जॉन एंड क्लियरेंस एंगलिन ने भागने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने सेल्स में साबुन और कागज का उपयोग करके अपने चेहरों का नकली वर्जन बना लिया और अपने सेल्स के अंदर एक सुरंग बनाकर समंदर की तरफ भागने की कोशिश की। ये भागने की कोशिश दुनिया की सबसे मुश्किल और रहस्यमयी भागने की कोशिश थी। ये भी कहानी है कि उन लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला है। कई लोग कहते हैं कि उन लोगों ने समुद्र की लहरों में अपनी जान खो दी थी, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने ढूंढा था अपने लिए एक नया जीवन, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मिल पाई। अल्फाज की जेल को समंदर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किया गया था, और इसके बीच का समुद्र खतरनाक और विशाल था। इस जेल से भागना अपने आप में एक मौत के बराबर था। अल्फाज का अंदर का माहौल इतना ठंडा और भयानक था कि वहां से भागना सिर्फ एक सपना ही था और कभी पूरा नहीं हो सकता था। आज भी अल्फाज एक रहस्य बना हुआ है, एक भयानक जगह जो दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को अपने अंदर बंद किया करती थी। आज ये जेल बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी वो कहानियां छुपी हुई है जो कभी समझ नहीं सकती। नंबर 3 इले सैंटे मार्गुएराइट प्रिजन फ्रांस के कांस शहर के पास स्थित मेडिटेरेनियन सागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, इले सैंटे मार्गुएराइट, और वहीं पर बसी थी एक ऐसी जेल जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वो कैद थी। इतिहास के सबसे रहस्यमयी और डरावने किस्सों से इस टापू को पहले एक सैन्य चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी के आते आते इसे एक जेल में तब्दील कर दिया गया, जहां उन्हें रखा जाता था, जिनका अस्तित्व ही एक रहस्य था। यही वो जगह थी जहां आयरन मास्क वाला आदमी, दी मैन इन दी आयरन मास्क, को बंदी बनाकर रखा गया। एक ऐसा कैदी जिसकी असली पहचान आज तक कोई नहीं जान पाया। उसके चेहरे पर लोहे का नकाब था, और वो सालों तक इसी टापू की दीवारों के पीछे छुपा रहा। उसकी चीखें, उसकी खामोशी, सब कुछ आज भी इन दीवारों में बसी हुई लगती है। इले सैंटे मार्गुएराइट की लोकेशन इसे और भी खतरनाक बना देती है। चारों ओर खुला समुंदर, तेज हवाएं, और दूर दूर तक कोई किनारा नहीं। यहां से भागना तो दूर, अगर किसी ने सोचा भी तो उसे सिर्फ मौत की गहराइयां ही मिली ना नाव, ना कोई पुल, और ना ही कोई मदद। यहां तक पहुंचने के लिए आज भी समुद्र की लहरों से लड़ती एक नाव लगती है, और जितनी कहानियों इसकी दीवारों में दबी है, उतनी किसी और जेल में नहीं मिलती। इतिहास की सबसे रहस्यमयी सजा इसी जगह दी गई थी, जहां ना मुकदमा था, ना अदालत, बस एक लोहे का मास्क और एक जीवन भर की तन्हाई कहते हैं। एक जेल जो जितनी सुंदर बाहर से है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक है। नंबर 2 रॉबिन आइलैंड प्रिजन। दोस्तों, क्या आप किसी जेल को नरक कहना चाहते हो? तो आप इस जेल को बेझिझक नरक कह सकते हो,
क्योंकि यह जेल नरक से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और अमानवीय थी। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से कुछ दूरी पर समंदर के बीचों बीच बसा हुआ था। रॉबिन आइलैंड एक ऐसा टापू जो बाहर से शांत दिखता था, मगर अंदर से वह इंसान की आत्मा को जिंदा निगल जाने वाली जगह थी। यहाँ की जेल रॉबिन आइलैंड प्रिजन सदियों से मौजूद थी, लेकिन इसे 20वीं सदी में राजनीतिक कैदियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही जेल है जहां नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को 18 वर्षों तक कैद रखा गया। मगर यह सिर्फ कैद नहीं थी, ये मानसिक और शारीरिक तोड़फोड़ का अड्डा थी। कैदियों को दिन भर पत्थर तोड़ने, खदानों में काम करने, चूना पत्थर की खदानों में धूप में तपते हुए काम करने और जंगल से लकड़ियों काटने तक हर वह काम करवाया जाता था जिससे उनकी हड्डियों तक जवाब दे जाए। सर्द हवाओं में बिना गर्म कपड़ों के भूखे पेट दिन भर मजदूरी और रात में एक छोटी अंधेरी कोठरी जिसमें सिर्फ दीवारें थीं और सन्नाटा चारों तरफ फैला था। बर्फीला और तेज धाराओं वाला समुंदर जहां से भागना सिर्फ एक भ्रम था। कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं, और अगर कोई भागता भी तो ठंडी लहरों और शार्क से भरे पानी में समा जाना तय था। इस टापू पर पहुंचने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता था, बल्कि धीरे धीरे मिटता चला जाता था। जेल के अंदर की जिंदगी खुली आंखों वाला बुरा सपना थी। यहाँ न इंसानियत थी, न सम्मान, सिर्फ हुक्म, सजा और टूटी हुई आत्माएं थीं। हफ्तों तक परिवार से कोई संपर्क नहीं, कड़ी निगरानी और हर हरकत पर नजर, छोटे छोटे सेल्स में सालों साल बिताने वाले लोगों की चीखें दीवारों में आज भी जिंदा है। यहाँ की सजा केवल लोहे की सलाखें नहीं थी, यहाँ की सजा थी इंसान को भीतर से तोड़ देना। रॉबिन आइलैंड अब एक म्यूजियम है, मगर उसकी हवाओं में आज भी उन लोगों की सिसकियां तैरती हैं जिनका गुनाह बस ये था कि उन्होंने न्याय और बराबरी की बात की थी। रॉबिन आइलैंड, जहां जिंदगी से बड़ी सजा मौत नहीं बल्कि जीते जी घुटना था। नंबर 1 वास्ट्रॉय जेल। ये नॉर्वे के ठंडे समुद्र के बीचों बीच बसा एक टापू है, हरा भरा, खूबसूरत, शांत। लेकिन इसकी जमीन पर एक ऐसा अतीत दर्ज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1900 के दशक की शुरुआत में इस आइलैंड को बच्चों के लिए रिफॉर्म स्कूल बनाया गया था, लेकिन यहाँ सुधार की नहीं बल्कि अत्याचार और अमानवीयता की शिक्षा दी जाती थी। कम उम्र के लड़कों को यहाँ उनके छोटे मोटे अपराधों या अनुशासनहीनता के नाम पर भेजा जाता था और उसके बाद शुरू होती थी उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी। इन बच्चों को कड़ाके की सर्दी में खेतों में मजदूरी, लकड़ियों काटने, पत्थर तोड़ने, बर्फ में काम करने जैसे कामों में झोंक दिया जाता था। भूखे पेट बिना गर्म कपड़ों के उन्हें पीटा जाता था, बंद किया जाता था और इतना तोड़ा जाता था कि वो खुद को भूल जाते थे। 1915 में जब 11 साल के लड़के ने वहां के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया और इस घटना ने पूरे नॉर्वे को हिला दिया। इस आइलैंड पर जो कुछ हुआ वो वर्षों तक छुपा रहा, लेकिन समय बदला और 1970 के बाद इस जगह को एक ऑफिशियल जेल में बदला गया जहां वयस्क अपराधियों को रखा जाने लगा और आज ये जेल दिखने में दुनिया की सबसे सॉफ्ट जेल मानी जाती है। यहाँ कैदियों को खेतों में काम करने की छूट है, समुद्र किनारे टहलने की आजादी है और वो खुद खाना बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यहाँ तक कि घुड़सवारी भी कर सकते हैं। इन कैदियों को सिर्फ आइलैंड के अंदर रहने की छूट है, लेकिन वे इस टापू से बाहर नहीं जा सकते। टापू के चारों ओर समंदर है और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, यानी कैदियों को कुछ हद तक खुली जिंदगी मिलती है, लेकिन वो अब भी कैद में है। दोस्तों, आपको अगर मौका मिला तो किस जेल को देखना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।